तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, पिछले 2 दिन से हड़ताल चल रही है। और हड़ताल क्यों चल रही है आप लोग सब जानते हैं। जो नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूं। एक नया कानून पास हुआ है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से, जिन्होंने हिट एंड रन केस के ऊपर 10 साल की सजा का प्रबंध किया है। दोस्तों, सवाल नंबर 1 ये उठता है कि क्या आपको लगता है ये कानून सही है? क्यों सही है? क्या आपको लगता है कानून सही है? अगर सही है तो कैसे सही है दोस्तों? क्योंकि आप और हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के लोगों की मेंटेलिटी किस कदर बेकार हो चुकी है। हमारे हिंदुस्तान के जो जनता है, उन्होंने अपना दिमाग का संतुलन खराब कर चुका है। बहुत ज्यादा हो चुका है उनका दिमाग का संतुलन खराब। तो ना वो समझते हैं, ना वो सोचते हैं, ना वो जानते हैं। उसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी शामिल हूं। सारे लोग हम लोग शामिल हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी की थोड़ी सी गाड़ी भी टच हो जाती है तो दोस्तों उस पर वो लोग बंदे को निकाल के इतना मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और दुनिया भर की गंदी गंदी गालियां बकते हैं। उसको आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बहुत दूर की बात है। जिस बंदे से एक्सीडेंट होगा, जो बंदा एक्सीडेंट जिस बंदे से होगा, वो बंदा अगर गाड़ी के अंदर मौजूद उस टाइम पर रहेगा तो दोस्तों क्या आप जानते नहीं हो? क्या ये सरकार नहीं जानती कि उस शख्स के साथ क्या होने वाला है, क्या होगा उस टाइम पे, और क्या होता आया है और क्या होता है? जानते नहीं है क्या आप? जानते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, ये जो बिल लाया गया है ना, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी साजिश मुझे नजर आ रही है। ये कभी कोई मुद्दा नहीं था। हम लोगों को जब से इलेक्शन होते हैं इलेक्शन के बाद इलेक्शन तक काम तो कुछ होता नहीं है सरकारों पे, इसलिए हम लोगों को ऐसे ऐसे लॉलीपॉप में बच्चों की तरह, जैसे 4 बच्चे होते हैं ना, उसमें आप 2 लॉलीपॉप ले आइए, 4 बच्चों में 5 बच्चों में, और वो 4 बच्चे आपस में कहेंगे मुझे चाहिए और मुझे चाहिए लॉलीपॉप, मुझे चाहिए। आपस में वो लोग लड़ते रहेंगे, लॉलीपॉप किसी को नहीं मिलती है। तो एक जो आदमी जिम्मेदार होता है, जो लॉलीपॉप लेके आता है, वो जानता है कि मैं इन्हें आपस में भिड़ा के अपना काम करता रहूंगा, शांति से बैठे रहूंगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, हमारे देश में इसी तरीके के कानून लेके आए जाते हैं ताकि हम आपस में लोग बिजी रहें और अपने आपस में हम लोग किसी मेन मुद्दे की बात ना करें। या तो दोस्तों मुझे लगता है कि कुछ अंदर ही अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर इसके अंदर कुछ न कुछ राज शामिल हैं। इसको आप समझें या ना समझें, कुछ ना कुछ तो दोस्तों जरूर इसके अंदर है ऐसा कि हम लोगों को ऐसे कानून में फंसाया जाता है। अब आप एक नहीं कई कानून पीछे इतिहास में उठा सकते हैं, मैं उन सबको बताने वाला नहीं हूं। मोटा मोटा आप किसान आंदोलन को भी ले सकते हैं, एनआरसी को भी ले सकते हैं, सीएए को भी ले सकते हैं, और भी दोस्तों बुरखा को ले सकते हैं, तलाक कर ले सकते हैं। ऐसे मुद्दे हमारे सामने पेश किए जाते हैं ताकि हम लोग उन्हीं मुद्दों में फंसे रहें, लाइनों में लगते रहें, हड़ताल करते रहें और अपनी रोजी रोटी से हाथ धोते रहें, ताकि हम लोगों के पास जो कुछ भी दाल रोटी का जरिया बना हुआ है वो भी छिन जाए, ताकि हम लोग कुछ नहीं कर सकें। और हार पीट के इस सब चीज का फायदा होता है इन सरकारों को, और इन चीज को कोई नहीं समझता है क्योंकि हम लोगों ने दिमाग अपना खत्म कर लिया है इन मोबाइलों के जरिए। तुम सब नहीं जानते हो कि इन मोबाइलों के जरिए किस कदर हम लोगों पर कंट्रोल किया जा रहा है, हमारी मानसिकता को एकदम खत्म किया जा रहा है। हम लोग नहीं जानते हैं और आप लोग भी नहीं जानते हो। असल में दोस्तों, ये सब एक प्लान होता है इन लोगों का कि हम लोगों का ध्यान किस तरीके से भटकाया जाए ताकि हम लोग इनसे सवाल ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, खाने पीने की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, हेल्थ सर्विस पे बात ना करें। इस कदर बुरा हाल हुआ पड़ा है, इसकी कोई हद नहीं है। दुनिया भर के हम लोगों पर टैक्स लगा दिए जाते हैं ताकि हम लोग उसकी बात ना करें। अभी इन सब लोगों का सबका नया साल शुरू हुआ है। नए साल के दिन ही दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो मेरे साथ कल जो घटना हुई है। कल सबका हैप्पी न्यू ईयर था, लेकिन मेरा सैड न्यू ईयर था। सैड न्यू ईयर दोस्तों क्यों था कि लॉकडाउन में जो मेरी गाड़ी की ईएमआई टूटी थी, जो गाड़ी इन्होंने मुझसे बाउंड कर ली थी, रास्ते में उठा ली थी, उसकी दोस्तों बहुत बड़ी मेरे पास वजह है आपको बताने के लिए। आप सुनेंगे तो अफसोस करेंगे, रोएंगे, समझ नहीं आता मुझे। मेरे घर में पेशेंट है,
काम धंधा कुछ था नहीं दोस्तों। उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी रोड पे से उठा ली चलते हुए। जबकि उठाई तब मैं उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने के लिए लेके जा रहा था। मैंने रिक्वेस्ट की कि नहीं उठाइए, जबकि दोस्तों मैंने ऑन टाइम किस्त भरी, हर चीज मैंने की। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई चीज के बारे में। लॉकडाउन की वजह से मुझे भुगतना पड़ा। सिर्फ किसकी वजह से? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन किसे कहने पे लगा? हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके कहने पे। उन्होंने कह दिया कि जी आप अपने अपने घर में बैठ जाओ, क्योंकि ये देश हित में है। हम बैठ गए अपने अपने घर में। उन गाड़ियों की ईएमआई उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया कि जी आपको मोरेटोरियम मिलेगा, 3-3 महीने का मोरेटोरियम लीजिए। 3-3 महीने का मोरेटोरियम लिया, उस पे बाद में एंड में उस पे ब्याज लग के आ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज, 2-2 गुना ब्याज लग के आ रहा था उस पे। उसके बाद दोस्तों जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स टूटे हुए थे उसमें कोई रियायत इन लोगों ने नहीं दी। किसने भुगता? हम लोगों ने। उसी के भुगतना दोस्तों मैंने 10 ईएमआई मेरी पेंडिंग थी। मैंने कैसी करके मैंने 4-6 ईएमआई मैंने पे की। हल्का फुल्का काम हो रहा था, 300, 400, 500 का। उसमें दोस्तों मेरा घर चल रहा था, लेकिन उसमें मुझे हॉस्पिटल भी देखना था, मुझे काम भी करना था, मुझे गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी रिन्यू कराने थे, और मुझे घर का रेंट भी देना था। बहुत सारी चीज दोस्तों मैं फेस कर रहा था। अब इन लोगों को सब चीज कौन बताए? जब इन्होंने मेरी गाड़ी बाउंड कर ली तो मुझे लगा कि मेरी उस टाइम तक दोस्तों मैं इन्हें 2,97,000 कुछ रुपए की ईएमआई दे चुका था। यानी कि लगभग अगर हम मान के चलें तो 3 लाख रुपए की मैं ईएमआई पे कर चुका था। 48 मेरी ईएमआई थी, 29 ईएमआई मैंने पे कर दी थी। और मैंने देने को मना नहीं किया दोस्तों, मैं देना चाह रहा था, मैं दूंगा। मैंने कहा दूंगा, थोड़ा वक्त अभी खराब है, मैं दूंगा। तब से दोस्तों उन्होंने मेरी रोजी रोटी छीन ली। उसके बाद मैं 1 साल घर पे खाली बैठा रहा। मुझे कहीं काम, मुझे क्या दोस्तों, किसी को भी काम नहीं मिल रहा था। मेरे ससुर ने मेरे घर का किराया दिया 6 महीने का दोस्तों। उनका कर्जा मुझ पे आज भी है, अभी तक दिया नहीं है मैंने। कर्जे में मैं चल रहा हूं, काम मैंने नहीं किया, क्योंकि दोस्तों घर में मेरे 2-2 पेशेंट हो चुके थे। पहले एक थे, फिर धीरे धीरे पापा भी मेरे पेशेंट हो चुके थे। अगर अकेला आदमी में दोस्तों मैं कहां तक करूं। उसके बाद उन्होंने गाड़ी बाउंड कर ली, तो मुझे लगा दोस्तों क्या इन्होंने गाड़ी ले ली है तो अभी इससे रिकवर कर लेंगे, चलो थोड़ी टेंशन कम हो गई। लेकिन अचानक से 2 साल बाद कल, जिसका सबका हैप्पी न्यू ईयर था, मेरा सैड न्यू ईयर था, उन्होंने मुझे फोन आया मेरे पास कि जी मैं एडवोकेट बोल रहा हूं, आपके महिंद्रा फाइनेंस से आपका बकाया है। कितना? 1,92,634 रुपए, आई थिंक, थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं, 100-200 रुपए में। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे बताया गया। कल फोन आया दोस्तों, आधा पौन घंटा मैंने बात की। वो जो एडवोकेट जिन्होंने मुझे फोन किया उनको मैंने सारी स्थिति बताई। मैंने ये भी कहा कि मैं जिस वक्त उन्होंने मुझे गाड़ी बाउंड की है, जिस वक्त उन्होंने गाड़ी मुझसे उठाई है, मेरे पास उसके 1-2 दिन के आगे पीछे के हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तब से अब तक भी डॉक्यूमेंट के हॉस्पिटल हैं, आप चेक कर सकते हो। अभी भी मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं चक्कर लगा रहा हूं, क्योंकि काम नहीं है मेरे पास दोस्तों। जो अपनी गाड़ी थी तो उसमें 2-3 बजे आदमी दिखा के हॉस्पिटल, रात में मैं 2-4 घंटा काम कर लेता था। 6 घंटे 8 घंटे काम निकाल के मैं आपको 12 बजे तक काम कर लेता था। लेकिन इस चीज को कोई नहीं समझने वाले। बोलेगा आपको कोर्ट में आना पड़ेगा अगर आप पेमेंट नहीं देते, तो हम आपके लिए कुछ छूट करवा सकते हैं, आपको ब्याज माफ करवा सकते हैं, लेकिन आपको 1,50,000 रुपए की हम छूट करवा सकते हैं, लेकिन आपको भरना पड़ेगा। हर चीज बताने के बाद मैंने तो ये कह दिया था मैं कि सर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। यहां तक कि मेरे पास अभी बिल्कुल स्थिति मेरी डाउन है, बहुत ज्यादा। हर चीज मैंने उस जिन्होंने मुझे कॉल किया था, वो एडवोकेट थे या इनके एजेंट थे, कौन थे मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझसे कहा उन्होंने मुझसे कहा कि हम एडवोकेट बात कर रहे हैं श्रीनगर से। 4 स्टेट मुझे मिले, 4 सिटी मुझे मिली हुई है। यहाँ का फाइनेंस मैं देख रहा हूँ, 800 कुछ मेरे पास फाइल केस आए हुए हैं, तो मैं वो हैंडल कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने माना। उन्होंने कहा कि जी आप आओ और मिलो, और आप इतने पेमेंट जितने पे सेटलमेंट होता है आप वो आके करो, आपका सिविल स्कोर में बढ़वा दूंगा। तो दोस्तों कल और उसके बाद सब होने बाद तो मुझे बोलते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर। फिर मैंने उनसे मैंने कहा सर काहे की हैप्पी न्यू ईयर? तो बोले मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको इस तरीके से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों जब से मेरे दिमाग एकदम सन हुआ पड़ा है कि मैं करूं तो करूं क्या। 2 साल बाद लॉकडाउन का पेमेंट तक मैं भुगत रहा हूं, मैंने भुगता, अभी आने के बाद बोल रहे कि जी तुम करो। कहां से दूं सर मैं पैसे?
हर तरीके से हम लोगों को दबाया जा रहा है। अभी कानून जो लाया गया है इसमें, ये क्यों कानून लाया गया है? ताकि हम लोग मुद्दे पे बात न करें, सवाल न करें किसी की भी चीज का। हम लोगों के अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं हर महीने 500-600 रुपए। किस बात का काटा जाता है? कि मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, कि जी आपको लो मिनिमम बैलेंस चार्ज काट लिया जाता है, पता नहीं एसएमएस चार्ज काट लिया जाता है। अरे हमने तुमसे कहा था सब कुछ करने के लिए, ये करो। यहां पैसे साले खाने के लिए नहीं है इंसान के पास, तुम अकाउंट माइनस में कर देते हो। आजकल हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तब अकाउंट में पैसा डलता है वो ऑटोमेटिक कट जाता है। इस तरीके से हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है कि जिसके कोई हद नहीं। अब बोलते हैं कि हमारा भारत, हमारे भारतवासियों, हमारे भारत के लोगों, हमारी जनता। बस तुम्हारी जनता नहीं है हम लोग। तुम लोगों को क्या है अपना? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, बड़े बड़े शौक मौज कर रहे हो और कहते हैं कि हम देश को चला रहे हैं। ऐसे कोई देश चलता है? एक दूसरे को लड़ा के देश चलता है? लाइनों में लगा के देश चलता है? और हमारी हकीकत तो दोस्तों ये है कि हमारी यहां के लोगों को भी लाइन में लगने की, खड़े होने की आदत पड़ गई है, सुनने की आदत पड़ गई है, हर चीज में चुप रहने की आदत पड़ गई है। और वो आदत भी डाली इन्होंने ही है। कैसे? क्योंकि हम लोगों के दिमाग पे कंट्रोल करके, हम लोगों के दिमाग के साथ बहुत बड़े लेवल पे खेला गया है। इसको हर कोई इंसान नहीं समझ रहा, लेकिन हम समझ रहे हैं, बहुत लोग समझ रहे हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। बोलो तो तुम देशद्रोही, आप पहने से लगा दिया जाता है। कुछ भी सवाल करो उसे जेलों में कर दिया जाता है, अजीब से ट्रीट किया जाता है इंसान को। और सबसे बड़ी बात यह है कि परेशानियों, ऐसी कानूनों को लाके लोगों के रोजी रोटी छीन के, एक तो छीनी हुई है, और जो हल्की फुल्की लोग कमा रहे हैं उनको छीन के, ताकि पैसा ना हो तो मजबूरी में इंसान काम पे जाएगा, और जब जो कमा के लाएगा वो अपने खाएगा, खत्म करेगा। क्योंकि सबके बैंक अकाउंट दोस्तों बहुत लोगों के खाली हो चुके हैं। नहीं दोस्तों, देश की तरक्की हो रही है। कभी आप सोचो देश की तरक्की हो रही है? नहीं हो रही है देश की तरक्की। कागजों में सिर्फ देश की तरक्की हो रही है, हकीकत में कोई तरक्की नहीं हो रही है। सिर्फ कागज पे मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा और अखबारों के द्वारा बहुत तरक्की हो रही है। खर्चा जो हो रहा है वो मीडिया मैनेजमेंट पे हो रहा है। समझ रहे हैं आप? खर्चा जो हो रहा है, तरक्की जो हो रही है, मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा सबको दिखाया जाता है कि जी बहुत हमारे देश में तरक्की हो रही है। घंटा भी तरक्की नहीं हो रही है। स्थिति लोगों की बहुत खराब है। हकीकत से हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसी तरीके से अब देखिए, कानून जो लेके आया गया है, इसमें बहुत बुरी तरीके से लोगों को फंसाया गया है। अब ये रुकने वाला नहीं है। वो जानते हैं जो ये कानून लेके आए हैं कि हमें क्या करना है, वो हमसे बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं। अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेला हम लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेला जाना चाहिए। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोगों को कौन सा लॉलीपॉप कब और कितना देना चाहिए। बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, अभी तो ये तमाशा और चलेगा। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, अभी कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोगों के घरों में भुखमरी मरेगी, तब जाके कुछ 1-2 बयान आएंगे। अभी कोई नहीं बोलने वाला दोस्तों, अभी कोई नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक चाल है, ये एक प्री प्लान है जो ये लाया गया है कानून। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों, समझने की जरूरत है। और ऐसे ही अगर हम सही सही मुद्दों पर उठ के एक होंगे तो ही कामयाब रहेंगे। लेकिन असल में क्या है, हम लोग एक नहीं होते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। इंसान सोचता कि ये मरे, इसको मरने दो, मैं ठीक हूं, अपना पतली गली से मैं निकलता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान हर लेवल पर शिकार हो रहा है और होता आया है और होगा। बस यही है कि जिसका पेट भरा हुआ है वो भूख का दर्द नहीं जानता। जिसका पेट भरा हुआ है वो भूखे का दर्द नहीं जानता। समझे? तो क्योंकि उसका पेट तो भरा हुआ है, उसको भूख का एहसास क्या होगा? नहीं होगा। दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं,
कंपनियों में जॉब करते हैं, अपने अपने घर है, माँ बापों के घर है, उनके अच्छे खासे हिसाब किताब उनका बना हुआ है, उनके पेट दोस्तों यहाँ तक भरे हुए हैं, तो उनको इसलिए किसी से फर्क नहीं पड़ता। अपने मोबाइल चलाते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, अमेजॉन प्राइम पे अपने वीडियो देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं और अपने मस्त रहते हैं, उड़ते नहीं, एकदम चुपचाप, एकदम जिप लगा के होठों पे एकदम बैठे रहते हैं। पढ़े लिखे लोग दोस्तों ये करते हैं हरकतें, जो कि अगर हर बंदा भी पढ़ा लिखा चाहे तो ट्विटर का ट्वीट कर सकता है टैग करके गवर्नमेंट को कि ये गलत है। अगर एक एक बंदा भी हर घर से करता है ट्वीट, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम नहीं कहते कि उनसे तुम निकलो बाहर, कोई नहीं कहता कि निकलो बाहर, क्या जरूरत है निकलने की? अरे डिजिटल जमाना है, टैग करो। ट्विटर हैंडल किस लिए है? ट्विटर किस लिए है? मीडिया किस लिए है? आप उसका इस्तेमाल करो। नहीं करेंगे, उस पर फालतू की बकवास देखने का इस्तेमाल करेंगे। कौन आपस में लड़ रहा है उसको देखने में इस्तेमाल करेंगे। बिग बॉस में किसकी फाइट चल रही है वो देखने में इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे इस्तेमाल। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भाषा लग रही होगी, थोड़ी लंबी लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत से आप या मैं मुंह नहीं फेर सकते। हम लोग, हमें और आपको समझना होगा, जो जिस लेवल पे है उसको उस लेवल पे आवाज उठानी होगी। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। जो भी कानून आता है, ये कानून नहीं, कोई भी इसके अलावा कोई और भी कानून आता है, तो हमें दोस्तों हर कानून पर विचार करना चाहिए कि कौन सा कानून हम लोगों के लिए सही है और कौन सा कानून हम लोगों के लिए गलत है। हमें यह समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और आवाज उठाने की जरूरत है। कुछ मत करो, कोई घर से बाहर मत निकलो, अपने घर पे बैठ के ये फोन उठाओ और इसी फोन के जरिए आप ट्विटर पे, आप मीडिया पे हैशटैग चलाओ और आप ट्रेंड चलाओ। कुछ मत कीजिए। आप जो ऑनलाइन काम करते हैं वो ऑफलाइन हो जाओ, मत निकलो घर से बाहर। सड़क पे निकलोगे डंडे से पिटे जाओगे, कुछ नहीं होने वाला सड़क पे। आप सिर्फ सड़क पे निकलने के बाद आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। ना वहां पर आपको कोई पूछने आएगा, ना वहां पर आपको कोई रोटी देने आएगा, ना वहां पर आपको कोई कुछ नहीं करने आएगा। और जो आपको खाना लेके भी आएगा तो वो हम सब में से ही समाज सेवी या कोई संस्था या कोई किसी गुरुद्वारे से या कोई किसी एनजीओ से आपके पास आ सकता है खाना देने के लिए। सरकार की तरफ से आएंगे तो पुलिस वाले, वाटर कैनन और आपको आंसू गैस, ये आएंगे आपको डंडे ले लेके मारने के लिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास आएंगे और कोई नहीं आने वाला दोस्तों। इसलिए कहते हैं एक हो जाओ और समझो, जो सही है सही का साथ दो, जो गलत है उसके आप खिलाफ हो। इसलिए कहते हैं हो जाओ एक, समझदार बनो, जागरूक बनो, नहीं तो ऐसे ही आप और हम कुत्ते की तरह, गधों की तरह ऐसे ही हमारा इस्तेमाल किया जाएगा, आपस में लड़ाया जाएगा। हम लोगों की रोजी रोटी छीन चुकी है और जो है उस पर भी डाका डाला जाएगा, ताकि ये लोग सुकून से थोड़े पैसे नहीं कमा सके, ना ये लोग सही से खाना खा सके। क्योंकि खाना खाएंगे, पेट भरा रहेगा, तो फिर ये सवाल करेंगे। इन्हें अपनी ही घर की परेशानियों में इस कदर उलझा दो ताकि ये लोग हमसे कोई सवाल ना कर सकें। ये अपने जिंदगी में बिजी रहें कि बच्चे की फीस कैसे देनी है, घर में खाना कैसे बनेगा, घर का किराया कैसे देना है, ये सब में लगे रहें। हॉस्पिटल में कैसे करना है, इस चक्कर में लगे रहें। पैसा होगा दोस्तों तो इन सबसे आदमी फ्री रहता है, क्योंकि पैसा होता है, फोन पे किया, ऑनलाइन किया, जाके जमा कर दिया, इंसान टेंशन फ्री। जब दोस्तों काम धंधे नहीं होंगे तो दोस्तों दिमाग इंसान खराब होगा तो आपस में लड़ाइयां होंगी, घर में फजीते होंगे, ड्रामे होंगे। लड़ाइयां होने पे बहुत, काम धंधे होने से दोस्तों बहुत सारी परेशानियां इंसान के लाइफ में आती हैं। तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो पूरी देखें और समझें जरूर। वीडियो को पूरी समझे जरूर। नहीं समझोगे तो आपका नुकसान, समझोगे तो आपका फायदा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करें ताकि लोग समझें, हर चीज को सीखें। क्योंकि दोस्तों हमें सीखना समझना बहुत जरूरी है और उसके बाद हमें एक होना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही हम लोगों पे कानून लाए जाएंगे। अब ये कोई ड्राइवरों पर नहीं है, हर किसी पे ऐसे ऐसे कानून आए हैं, आते हैं और आएंगे। लिख लीजिए 100%। तो दोस्तों चलिए मिलता हूं आपको
नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और अपने भाई को सलाम। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक पे, न्यू मुद्दे के साथ। इंशाल्लाह हक सच आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, जितना मेरे बस की है मैं करूंगा, जिस तरीके से मैं कर सकता हूं करूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल जाए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।